शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से, जहां तेल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पीएम का एक ही कायदा, देश फूंक कर मित्रों का फायदा, ये तंज भरे लहजे में ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो केंद्र सरकार की दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूट, गैस, डीजल, पेट्रोल पर जबरदस्त टैक्स वसूली, मित्रों को पीएसयू, पीएसपी बेचकर जनता से हिस्सेदारी और इसके साथ ही रोजगार और सुविधाएं छीनना। पीएम का एक ही कायदा, देश फूंक कर मित्रों का फायदा। तो ये तंज भरे लहजे में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो तेल की कीमतों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है और ट्वीट किया है राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए। आपको बता दें, इससे पहले भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था और एक बार फिर से ये ट्वीट किया है। केंद्र सरकार की दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूट, पेट्रोल डीजल पर जबरदस्त टैक्स वसूली। और इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चेतन सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। तेल की कीमतों को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और लिखा है कि दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूटा जा रहा है जनता को। देखिए, राहुल गांधी मानसिक रूप से दिवालिया हैं, उनके बारे में बहुत नहीं कहूंगा, लेकिन ये अलग बात है कि वर्तमान में तेल की कीमतें पहले से थोड़ा बढ़ी हुई हैं। बहुत सारी चीजें हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं। कोरोना के संक्रमण के इस दौर में अन्य मदों में जो टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन था, मुझे लगता है वहां भी कुछ कमी हुई है। लेकिन देश में चिकित्सा हो, शिक्षा हो, लोगों को 2 वक्त के रोटी का मामला हो, विकास का जो हमारा मॉडल है, विकास का जो पहिया है, कहीं भी हमारी सरकार ने कोई कटौती नहीं की है। हमने देश को विकास देने के लिए, देश को विकसित रखने के लिए, देश की 130 करोड़ जनता को चारों ओर से सुरक्षित रखने के लिए निश्चित रूप से कई मदों में हमारी महंगाई है। लेकिन हमने देश बेचने का काम केवल सत्ता की हसरत के लिए, कुर्सी पाने के लिए नहीं किया है। ये तो राहुल गांधी को अपने पूर्वजों से जो इतिहास में दर्ज है, उन सारी बातों को लेकर के पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन किसने किया। हमने नहीं किया है। हम देश की जनता को सिक्योर करना चाहते हैं। सेकुलर देश में जो हमारा संविधान कहता है, उस संविधान के दायरे में हम चलते हैं। मैंने फिर से कहा कि थोड़ी महंगाई है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन देश में जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही है, हमने देश को बेच दिया, ये सारा देश जानता है, 130 करोड़ जनता जानती है कि देश को किसने बेचा। और देश में अपने प्रधानमंत्री की हसरतों को पूरा करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने कपड़े और सिगरेट किस तरह से सरकार की प्लेनों से बुलवाते थे, ये सारा हिंदुस्तान जानता है। ठीक है, हमारे साथ दुर्गेश शर्मा जी भी चेतन जी जुड़े हुए फोन लाइन पर कांग्रेस से। दुर्गेश शर्मा जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। और सर, एक बार फिर से राहुल गांधी ने तेल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। चेतन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने उनकी बातें सुनी होंगी। जी, आपकी प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो निश्चित इस बात को सिद्ध करने पे लगेंगे कि देश के संग कुछ गलत हो ही नहीं रहा है। जबकि सत्यता यह है कि आज हर तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पर है और चंद लोग, जिनमें से आज 2 रिश्तेदार ही दिखाई दे रहे हैं जो पूरे देश में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। जी, अभी हालिया में एक समाचार पत्र में छपा था कि 12 करोड़ रुपए की कमाई कमाकर 12 लाख करोड़ की कमाई करके आज 50% संपत्ति बढ़ा लिए माननीय अदानी जी ने। जी, तो ये कैसे इतनी जल्दी इतने लोग अरबपति खरबपति हो रहे हैं, जबकि पूरी तरह से देश में हर व्यक्ति आज आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम चरम सीमा पर बढ़ रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं लग रही, जिसके कारण महंगाई चारों तरफ है। इन सब बातों पे ध्यान देना पड़ेगा और जिस तरीके से टैक्स की वसूली करके हिंदुस्तान के आम जन का टैक्स का पैसा लोगों को छूट के रूप में दिया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है दुर्गेश जी, हालांकि क्योंकि आप विपक्ष में हैं
तो सवाल उठाना आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी अधिकार है। चेतन जी क्या कहेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, आम आदमी परेशान है, आम इंसान परेशान है, और अगर उसको लेकर राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो बीजेपी क्यों सवाल खड़े कर रही है फिर? देखिए, मैं सच कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि इस देश में लाचार और कमजोर विपक्ष जो है इसको मजबूत होना चाहिए। एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए जो मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन हर चीज पर राजनीति करना मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता है। आप देश की सेना पर प्रश्न उठाते हो, आप देश के जो हमारे सेकुलरिज्म है उसको लेकर के, आप देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेकर के, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के, मैं कभी इस बात को विरोध नहीं करूंगा कि देश में जो कमियां हैं उसको लेकर के विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठाए। विपक्ष को पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो देश हित में है उसको रखना चाहिए। सत्ता पक्ष का काम में सत्ता पक्ष के कान खींचना ही विपक्ष का काम है, लेकिन अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए। जिस प्रकार से वे किसी कुंठित मानसिकता के साथ जब कांग्रेस या उनके नेता आरोप लगाते हैं तो बातें होंगी ना। और यही कारण है कि आज देश में निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियों में हमारी सरकार ने बहुत कड़े फैसले लिए, लेकिन जनता कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की बातों पर केवल इसलिए नहीं भरोसा करती क्योंकि ये देश और देश की समस्याओं के प्रति और 130 करोड़ जनता के प्रति मैच्योर लोग नहीं। लेकिन अभी तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल की बात हो रही है ना सर, और ये तो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चेतन सिंह जी, हाँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि निश्चित रूप से थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ी है, इसको हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन महंगाई देश के हित में है, देश की आवश्यकताओं के अनुरूप है। जब हमारे शरीर में भी कोई विकार होता है तो हमको कोई ना कोई दवा लेनी पड़ती, जो दवा हमेशा कड़वी रहती है, लेकिन उस कड़वी दवा लेने के बाद स्वास्थ्य हमारा ठीक होता है। तो मुझे लगता है कि आज कड़वी दवा देश को जरूर मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में हिंदुस्तान एक बेहतर प्रगतिशील हिंदुस्तान, एक मजबूत राष्ट्रवाद के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, दुर्गेश जी से आखिरी रिएक्शन हम लेंगे। दुर्गेश जी, मजबूत राष्ट्र की स्थापना करनी है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है, ये बीजेपी का कहना है। लास्ट रिएक्शन आपका सर। मात्र कुछ प्रतिशत, 1-2% की महंगाई बढ़ने पर सड़कों पर नाचने वाले, सड़कों के ऊपर सिलेंडर सर के ऊपर लेके घूमने वाले, साइकिलों पे चलकर विरोध दर्ज कराने वाले, आज जब पूरे देश के अंदर महंगाई के दर दुगने कर दिए, 50 से 100% बढ़ा दी है, तब इनको महंगाई नहीं दिख रही। पेट्रोल डीजल के दाम 30-35 रुपए, 40 रुपए और 50 रुपए से जब 55 रुपए हुए थे तो हाय तो वह मचा दी थी, और आज जब 55 के 100 रुपए हो गया है तो कह रहे हैं कि नहीं ये कड़वी दवा है, पीनी पड़ेगी। क्यों पीनी पड़ेगी भाई? क्यों? जब आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे दाम की कीमतें आधी हो गई है मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय से लेके अभी पे, तो आपने रेट क्यों बढ़ा दिए? और जिस तरीके से आप आपके चहेतों के बैंक के लोन राइट ऑफ कर रहे हो, तो आप देश के आम जनमानस का पैसा क्यों नहीं राइट ऑफ कर सकते? क्यों किसानों का कर्जा पूरे देश का माफ नहीं हो सकता? क्यों जो रोजगार के लिए युवाओं ने बैंकों से उनके परिवार परिजनों के उस पर लोन लिया हुआ? दुर्गेश जी माफ करिएगा, समय मेरे पास कम है सर। फिलहाल शुक्रिया आपका दुर्गेश शर्मा जी, चेतन सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम जरूर देश में बढ़ रहे हैं, आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया है और बीजेपी का कहना है कि हमने विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिति को संभालने की कोशिश की है और एक मजबूत राष्ट्र की स्थापना करना है, तो दाम बढ़ रहे हैं, इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है।